जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डीएन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे लघुगणक जिसे हम लोगारिथम में बोलते हैं और इसका सूक्ष्म रूप क्या होता है, लाग होता है। तो लाग के सूत्र का आज हम लोग सत्यापन देखेंगे कि इसको हम कैसे सत्यापित करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे जो सूत्र हैं इनका सत्यापन करने से पहले हम जरा आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा पार्ट 1 बना है उसमें 5वां सूत्र को थोड़ा सा त्रुटि हो गई है। लाग a पावर m और आधार इसका a पावर n है, तो इसे हम m/n लिखते हैं। यहाँ पर a के स्थान पर दोस्तों b लिखा गया है, तो उसे त्रुटि से हो गई है b। आप लोग इसको आप a बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। पार्ट a में यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि b लिखा हुआ है, उस b को क्या कर लीजिएगा, a कर लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले सूत्र को हम क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला सूत्र को सत्यापित करने के लिए हम सबसे पहले मान लेंगे, यहाँ पर मानेंगे, माना लाग a आधार e बराबर x। ठीक है, इन सब के आधार e है, इन सब के आधार क्या है, e है। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन में आधार e है। तथा लाग b आधार e बराबर y। यहाँ आधार न लिखा हो तो बताए थे ना, e रहता है, तो यहाँ पर नहीं है तो e है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब दोस्तों ये मेरा लाग रूप है, इसको मैंने मान लिया लाग a आधार e जहाँ होगा वहाँ x लिखाएगा, और लाग b आधार e जहाँ होगा वहाँ y लिखाएगा। ठीक है, हमने मान लिया। अब इस लाग से हमें घातांक रूप लिखना है, इस लाग से हमें क्या लिखना है, घातांक रूप। तो थोड़ा सा आपको यहाँ समझा दें कि लाग का आधार 2 है और लाग क्या है, 8 है। लाग 8 आधार 2 का मान कितना होता है, 3 होता है। आप सबको पता होगा, निकाल के देखिएगा 3 आएगा। तो अगर इसे हमें घातांक रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2 के पावर ये हो जाएगा, बराबर के बाद वाला इस आधार के पावर बन जाती है। इस आधार के पावर कौन बनती है, बराबर के बाद वाला, और इसके बराबर में क्या आ जाता है, जिसका हम मान निकालते हैं, जिसका हम लघुगणक मान निकालते हैं। 8 का हमें लघुगणक मान बताना था ना, तो यही हमारा हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से अगर हम इसे देखें तो 3 के स्थान पर तो x दिया है, 2 के स्थान पे e दिया है और 8 के स्थान पे a दिया है। तो इस पर आप कंप्रोमाइज़ करके लिखेंगे तो e के पावर बताइए क्या होगा, x बराबर a होगा कि नहीं होगा। दोस्तों ये a की कंडीशन है, हमारे सवाल में a नहीं है बल्कि क्या है, m और n है। तो आप यहाँ पे a के जगह पे m लिख दीजिए और इस स्थान पे क्या लिख दीजिए, n लिख दीजिए। तो बताइए यहाँ पर तो m आएगा ना। इसी तरह से यहाँ e के पावर बराबर के बाद वाला हमेशा पावर आधार के ऊपर ही पावर बनेगा। कौन बनेगा, इस आधार के ऊपर पावर बराबर के बाद वाला बनेगा। तो e के पावर y बराबर क्या आप लिखेंगे, n। इतना क्लियर हो जाती है ना। ये हमारा e के पावर x का मान क्या है, m है, और e के पावर y का मान क्या है, n है। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो जब इन दोनों का हम गुणा कराएंगे तो e के पावर क्या बनेगा, x गुणे e के पावर y बराबर हो जाएगा m गुणे n। ठीक है ना, e के पावर x गुणे e के पावर y बराबर क्या हो जाएगा, m गुणे n। अब इसे देखिए e के पावर x गुणे e के पावर y को क्या लिखेंगे, e के पावर हम लिखेंगे x प्लस y। गुणे के कंडीशन में जब आधार सेम हो तो घातों को जोड़ा जाता है, तो यहाँ भी e है, यहाँ भी e है, तो x और y को जोड़ लेंगे। बराबर में बताइए क्या रहेगा आपका, m गुणे n। ठीक है ना। अभी दोस्तों हमने बताया कि 2 के पावर 3 हमारा क्या बना था, 8 बना था। और जब इसे लघुगणक रूप में लिखते हैं तो लाग किसको लिखते हैं, 8 को। आधार हमारा 2 ही रहता है और बराबर में क्या हो जाती है, 3। तो बताइए लाग के आगे कौन सी संख्या लिखी जाती है, जो बराबर के बाद दिया होता है। तो अगर इसे हम लघुगणक रूप में लिखेंगे तो लाग के आगे कौन सी संख्या लिखेंगे, लाग के आगे देखिए 8 लिखा गया है ना, तो बराबर के बाद है ना 8 है, वही लिखा गया। तो यहाँ बराबर के बाद क्या दिया है, m गुणे n दिया है। अब बराबर में चलते हैं, तो बराबर में आप देखिए किसको लिखा गया है, 3 को। जो घात है ना वही लिखाया है, तो इसमें घात कौन है, x प्लस y है, तो यहाँ x प्लस क्या लिखाएगा, y। और इसका आधार कौन बना है, जो हमारा यहाँ पर है जी 2, तो यहाँ पर हमारा आधार कौन बनेगा, e बनेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो जाती है ना कि ये घातांक रूप से हमने क्या बनाया है, लघुगणक रूप बनाया है। तो लाग के आगे हमेशा बराबर के बाद वाली संख्या रहेगी और जो घात रहेगा वो बराबर के बाद चला जाएगा, और ये ई हमारा जो दिख रहा है ये संख्या, ये हमारा नीचे आ जाता है। ठीक है,
तो इसके द्वारा आप समझ चुके हैं कि इसे घातांक को लघुगणक रूप में ऐसे लिखेंगे। अब आगे जरा देखिए कि log m गुणे n है, m गुणे n है ना, ये गुणे का चिन्ह है। आधार इसका क्या है, चलिए इसको साफ से लिख देते हैं, log m गुणे n। आधार इसका क्या है e, बराबर में x प्लस वाई दिया हुआ है। तो x की जगह आप बताइए आपने क्या माना था, log m आधार e। x की जगह हम log m आधार e लिखेंगे, फिर प्लस की जगह पे क्या लगाएंगे प्लस, और y के स्थान पे बताइए क्या लिखेंगे, y के स्थान पे क्या माना था log n आधार e, तो हम क्या लिखेंगे log n आधार e। तो इस तरह से दोस्तों देखिए आपके पहला सूत्र का यहाँ पे सत्यापन हो जाता है। log m गुणे n का फार्मूला log m आधार e प्लस log n आधार e बन जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हमें दूसरा सूत्र का सत्यापन करना है, तो दूसरा सूत्र के सत्यापन में भी यही कार्य चलेगी, यहाँ तक ऐसे ही चलेगा। ठीक है ना। इसके भी आधार बताइए, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो ई रहेगा ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ई रहेगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो ई रहेगा। हमने कहा ना जब आधार कुछ ना लिखा हो तो ABCD के पीरियड में ई रहता है, मेरे पहले वीडियो को सुन लीजिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऐसे मान लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसमें इससे भाग करना है। अगर हम इसको समीकरण बना दें, जैसे मान लीजिए इसको हम समीकरण 1 बना दें और इसको हम घातांक रूप में लिख रहे हैं, तो ई के पावर ये क्या बनेगा y बराबर में क्या रहेगा n। इसे हम समीकरण क्या बना दें 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से आप क्या करिए भाग कर दीजिए, समीकरण 1 में भाग कर दीजिए किससे, समीकरण 2 से। ठीक है, तो जब हम भाग करेंगे तो ये तो m/n बनेगा, पहले इधर वाले को लिख लीजिए, ई के पावर क्या बनेगा x, ई के पावर क्या बनेगा y, इधर क्या बनेगा m/n बनेगा ना भाग देने पर। ई के पावर x ऊपर रहेगा और ई के पावर y से भाग दे रहे हैं, समीकरण 2 से भाग दे रहे हैं, ई के पावर y नीचे रहेगा, m ऊपर रहेगा, n कहाँ रहेगा नीचे, क्योंकि इस समीकरण 2 से 1 में भाग हो रही है। अब दोस्तों ये दोनों ई हैं, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो ई के पावर तो हमारा x है, और जब ये ऊपर जाएगा तो ई के पावर ये प्लस y मेरा किस में बदलेगा, -y में, बराबर m/, क्या रहेगा n। ठीक है ना। अब देखिए दोनों का आधार समान है, तो घात को हम चिन्ह के आधार पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे। तो इन दोनों का चिन्ह क्या है घात का, इसका माइनस इसका प्लस तो घटेगा, x में से y मेरा घट जाएगा। ई के पावर क्या लिखेंगे, जब ई है तो यहाँ एक ही ई लिखाएगा और पावर x में से y को घटा देंगे, x - y आ जाएगा। बराबर में बताइए क्या रहेगा, m/n। अब ये तो मेरा घातांक रूप हो गया है। अब इसे मैं लघुगणक रूप में अगर लिखना चाहता हूँ तो log क्या लिखूँगा, बराबर के बाद वाला m/n। ठीक है, और इसका आधार कौन रहेगा e, बराबर के बाद कौन लिखाता है, जो घात दिख रहा है, ये घात बराबर के बाद जाता है, तो यहाँ x माइनस क्या हो जाएगा y। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों log m/n बराबर x - y आ गया, तो बताइए इस x की जगह आप क्या उतार सकते हैं, x की जगह हम log m/e लिख सकते हैं। तो इस x की जगह आप लिख लीजिए, इस x की जगह क्या लिख लीजिए, log m/e, माइनस y की जगह क्या लिख सकते हैं, log n/e लिख सकते हैं, तो यहाँ log n/e। इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे तो log m/n का फार्मूला यहाँ निकल जा रही है, log m/e माइनस log n/e। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहला और दूसरा दोनों का सत्यापन एक ही जैसा है। पहला का सत्यापन करने के लिए समीकरण 1 और 2 का गुणा कराएंगे, और दूसरा का सत्यापन करने के लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करेंगे। अब चलिए हम तीसरा नंबर के सूत्र का सत्यापन देखते हैं, कैसे उसका सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 नंबर के सूत्र को आप देख सकते हैं, दिया है log m के पावर n बराबर क्या होती है, n log m। दोस्तों यहाँ आधार e है, यहाँ पर भी आधार e है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये कैसे आता है, एक बात बताइए, अगर 2 की पावर 5 लिखा हो तो इसका मतलब हुआ कि आप 2 को कितना बार लिखेंगे, गुणे के रूप में कितना बार लिखेंगे, 5 बार। जितना पावर दिया है उतना बार हम लिखेंगे। अगर 2 की पावर मान लीजिए 3 दिया है तो 2 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। कोई भी संख्या है, 3 के पावर मान लीजिए 4 दिया है तो 3 को कितना बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार लिखेंगे। अगर यही संख्या के पावर 3 के पावर यहाँ n दे दिया है तो बताइए 3 को कितना बार लिखेंगे, ऐसे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना बार लिखेंगे, कहीं लिखते लिखते तबाह हो जाएंगे। यहाँ लिख देते हैं n बार लिखाएगा, कौ बार लिखाएगा, n बार, क्योंकि n घात है तो n बार हम लिखेंगे। उसी तरह से दोस्तों यहाँ log m की पावर कितना दिया है, n दिया है, तो आप इसके LHS वाले साइड को ले लीजिए। LHS साइड इसका क्या है, log m के पावर n है और बेस e है,
तो बताइए हम इस m के पावर जब n लिखा है तो m को हम कितना बार लिखेंगे। तो यहाँ तो हम लिखेंगे log m गुणे m गुणे m गुणे m गुणे डैश डैश डैश, कितना बार लिखेंगे भाई n बार, क्योंकि इसके ऊपर n लिखा है तो इसको n बार लिखना पड़ेगा। m को हम कितना बार लिखेंगे n बार, इसका आधार e है तो e लिख लीजिए, ठीक है। अब बताइए क्या आपका फार्मूला बनता है गुणे में। तो यहाँ गुणे में बताया गया कि जब भी हमारे गुणे में संख्याएं होती हैं तो प्लस में टूट जाती हैं, है ना। गुणे की जगह कौन सा चिन्ह आता है, प्लस का। तो उसी तरह से आपका टूट जाएगा, log m हो जाएगा प्लस, log m हो जाएगा प्लस, फिर log m हो जाएगा प्लस, डैश डैश डैश, कितना बार ऐसे आप log m प्लस log m लिखेंगे और इसका आधार यहाँ e रहेगा, ठीक है ना। आधार हमेशा क्या रहेगा, e। कितना बार लिखेंगे बताइए, n बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे, n बार, है ना। दोस्तों अब यहाँ की बात आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल फिर समझाना चाहेंगे कि अगर 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे 4 बार लिखा है और इसको जोड़ना है तो हम इसे 4 × 2 लिख सकते हैं। 4 × क्या लिख सकते हैं, 2, कि 4 में 2 का गुणा कर देंगे 8 आ जाएगा। यानी कि जितना बार लिखा है, अगर ये 5 बार लिखा है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 × 2। यानी कि जितना बार लिखा है पहले उस संख्या को लिखते हैं, पहले काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा तो 5 लिख दिए और तब जाके इस नंबर को हम लिख देते हैं। तो उसी तरह से बताइए ये m log m कितना बार लिखा है, तो आप कहेंगे log m मेरा n बार लिखा गया है और उसके बाद इसमें गुणा किसका हो जाएगा बताइए, log m बेस e का। तो गुणा करेंगे तो ही आएगा। तो देखिए आपका RHS यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। ये log m कितना बार लिखा है, n बार लिखा है। तो आप n नहीं ना पहले लिखेंगे, जैसे काउंटिंग करेंगे तो इसको काउंटिंग कर पाएंगे, काउंटिंग कर ही नहीं पाएंगे, कहेंगे n बार लिखा गया है, यानी टोटल n बार लिखा गया तो इसकी काउंटिंग n बार होगी तो n लिखा आएगा। और उसके पास ये संख्या को लिख देंगे, जैसे मैं 2 2 2 2 दिखा रहा था कि 5 बार लिखा है तो 5 लिखते थे, फिर यहाँ पे 2 को उतार लेते थे, यहाँ log m बेस e को उतार लेंगे, ठीक है। ये मेरा क्या है, RHS है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपको सूत्र का सत्यापन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कौन सा देखते हैं, 4 नंबर का। कौन सा देखते हैं, 4 नंबर का सत्यापन देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों 4 नंबर का सत्यापन हम कैसे करेंगे। पहले यहाँ 4 नंबर के सूत्र को लिख लीजिए। log क्या दिया है बताइए, m, आधार इसका n है तो इसे हम log m बटे क्या लिखते हैं, log n लिखते हैं। अगर यहाँ पर आप चाहें तो आधार e डाल सकते हैं, यहाँ आधार क्या डाल सकते हैं, e। हमने कहा था ना यहाँ सेम कोई भी आधार डाला जा सकता है। तो भाई m और n है तो हम e लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ABCD का अच्छा है तो आधार e चलेगा, ठीक है। अब देखिए हमको करना क्या है, हम यहाँ मानेंगे, फिर से माना log m आधार e के बराबर है x, तो इसका घातांक रूप क्या बनेगा, e के पावर x बराबर में क्या हो जाएगा, m। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। इतना क्लियर हो जाती है। आगे इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, ठीक है। तथा दूसरा देखिए log n दिया है और उसका आधार क्या लिया है, e, उसके बराबर हम मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं, y। तो इसका घातांक रूप क्या बनेगा, e के पावर y बराबर n। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। इतना दोस्तों क्लियर हो जाता है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से e का मान निकालें, e का क्या करें, मान, तो e का मान जब निकालेंगे तो क्या होगा, n के पावर 1/y हो जाएगा। अगर e का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो e का मान क्या होगा, n के पावर 1/y हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 बराबर यहाँ दे दिया गया है 8, ठीक है। अगर इस पावर 3 को हम हटाते हैं, इस पावर 3 को क्या करें, हटाते हैं, तो जब भी ये पावर 3 हटेगा तो इस 8 के ऊपर आ जाएगा 1/3 बन करके। ये 3 हटेगा तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, इसके बटे 1 छिपा है ना, ये उल्टा हो गया, 1/3 हो जाएगा। उसी तरह से y के बटे 1 छिपा है, जब हटेगा तो यहाँ 1/y हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जहाँ भी e लिखा हो वहाँ पर हम n के पावर 1/y लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 में देखिए e लिखा है, अब पावर क्या लिखा है, x। तो मैं इस e के जगह इस e का मान क्या करूँगा, रख दूंगा। तो यहाँ रख दे, इसी को समीकरण 2 बना दीजिए, इसको क्या बना दीजिए, समीकरण 2 बना दीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से।
तो बताइए समीकरण 1 व 2 से क्या होने वाला है, जहाँ भी ई दिखाई दिया वहाँ पे इस संख्या को हम पुट करेंगे। तो यहाँ ई तो मेरा दिख रहा है ना, ई के पावर ये क्या है, एक्स है, ई के पावर क्या है, एक्स। तो इस ई के जगह हम इस संख्या को रख देंगे, किसको, एन के पावर कितनी है, 1/y है। इस ई के जगह हमने एन के पावर 1/y रख दिया और उसके पावर हम क्या लगा देंगे, एक्स। बराबर में बताइए क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बताइए हमारा क्या हो जाएगा, n के पावर हमारा हो जाएगा x का 1 में गुणा होगा, x/y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, m, ठीक है ना। अब इस संख्या का एक घातांक रूप बन गया है कि n के पावर x/y है तो उसका m आ रहा है मान। तो इसको अगर हम लघुगणक रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको लघुगणक रूप में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हम पहले लिखेंगे log बराबर के बाद वाला m, अब बराबर में कौन होती है, जो घात होती है x/y, और इसका आधार कौन होता है, यही संख्या होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं log m आधार n की वैल्यू x बटा क्या आ गया है, y आ गया है। अब x के जगह हम क्या उतार सकते हैं, x के जगह log m बेस e लिख सकते हैं, तो x के जगह हम log m बेस e लिख देंगे। अब बटे y की जगह क्या लिख सकते हैं, तो y की जगह हम log n बेस e लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख दीजिए log n बेस e। तो आपका ये देखिए log m आधार n, इसका फार्मूला log m बेस e, अब बटे में log n बेस e था जो आ चुका है, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको चौथा नंबर क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि चौथा सूत्र का सत्यापन कैसे किया गया है, ठीक है। अब चलिए हम कौन सा देख लेते हैं, 5 नंबर का, कि 5 नंबर का सत्यापन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ 5 नंबर डाल दीजिए और log क्या दिया है, a, इसके पावर है m, और यहाँ पर भी है a, इसके पावर है n। तो इसे हम m बटे क्या लिख देते हैं, n। कैसे लिख देते हैं, LHS वाले साइड को ले लीजिए। तो LHS वाले साइड में क्या दिया है, log a के पावर m, और यहाँ a के पावर क्या है, n। अब इसको सूत्र नंबर जो हमारा 4 है, log m आधार n को m बटे n, log m बटे n लिखा जाता है ना, log m बटे log n, वैसे इसको तोड़ दीजिए। तो log a के पावर क्या लिखेंगे, m, अब बटे में लिखेंगे log a के पावर n। आप चाहते हैं तो आधार e लिख सकते हैं दोनों जगह, यहाँ पर भी e लिख लीजिए, यहाँ पर भी लिख लीजिए, ठीक है। अब बताइए जो पावर होता है, तीसरा फार्मूला में बताया गया ना, ये पावर कहाँ चली जाती है, log के आगे आ जाती है। तो ये पावर m मेरा log के आगे आ जाएगा, तो m log कितना हो जाएगा, a बेस e, m आगे आ जाएगा तो यहाँ a और बेस e बचेगा। इसी तरह से n आपका आगे आ जाएगा तो log a बेस e बचेगा, ठीक है। इस log का बेस क्या है, e है। तो आप देखेंगे log a बेस e ऑलरेडी दिख रहा है, तो इससे ये क्या होगा, कट जाएगा और m बटे कितना बचेगा, m बटे n बचेगा, जो कि क्या है, RHS वाला साइड है ना, ये RHS साइड है। दोस्तों इस तरह से हम 5 नंबर सूत्र का भी सत्यापन करते हैं। और देखिए 4 नंबर के सूत्र से ही रिलेटेड हमारा 6 नंबर का है। तो जैसे log m आधार n को हमने log m बटे n लिखा है, वैसे इसको भी हम log m बटे n लिख लेंगे सूत्र सिद्ध करके। और log n आधार m को log n बटा m लिखेंगे, दोनों के दोनों कट के हमारे क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो चलिए छठवां को भी यहाँ पे समझा देते हैं थोड़ा सा। चौथा नंबर के द्वारा जैसे चौथा सूत्र का सत्यापन हुआ है, इसी चौथा के द्वारा ही छठवां का सत्यापन होगा। log m आधार n गुणे log n आधार क्या दिया है, m, और इसका मान कितना आता है, 1। तो देखिए log m, ये हमारा 6 नंबर का है, log m आधार n को क्या लिखेंगे, बटे में log n लिखेंगे। यहाँ log n दिया है, आधार m को बटे में log m कर लेंगे, है ना। बराबर में क्या है, 1 है, तो इधर भी 1 आना चाहिए। log n से log n कट जाएगा कौ बार में, 1 बार में। log m से log m कट जाएगा कौ बार में, 1 बार में। इनके आधार e लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तभी e छिपा हुआ है। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 इधर भी आएगा उधर भी आएगा, देखिए दोनों साइड बराबर आ रहा है, तो यानी हमारा फार्मूला क्या है, सत्य है, ठीक है ना। अब इसके बाद 7वां नंबर, तो 7वां नंबर तो छठवें से ही बना है। जब 2 संख्याएं गोड़े में होते, एक संख्या हटती है तो बटे में ही चली जाती है। इसको हटाएंगे तो ये बटे में जाएगा, अगर इसको हटाएंगे, इसको यहाँ रोक लेंगे, हटाएंगे तो ये मेरा 1 के बटे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से 7वां नंबर का भी सत्यापन ऐसे ही होगा, ठीक है। अब चलिए 8 नंबर को देख लेते हैं।
लाग क्या दिया है 1 और इसका मान कितना है 0। हमने बताया दोस्तों, LHS साइड को ले लीजिए, लाग क्या है बताइए 1 है। हमने क्या बताया, जब यहाँ कोई गिनती की संख्या लिखी हो तो यहाँ पर आधार क्या छिपा रहता है, जल्दी बताइए 10 छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है 10। जब गिनती की संख्या है तो आप 10 यहाँ बताएंगे कि 10 छिपा, अगर नहीं कुछ लिखा है तो 10 छिपा है, तो यहाँ नहीं कुछ लिखा है तो 10 छिपा है। ठीक है, अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, लाग जो 1 है किसी भी संख्या के पावर 0 कर दिया जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ आधार इसका 10 है तो आधार 10 लिख लीजिए और 10 के पावर क्या कर दीजिए 0। 10 के पावर 0 का मान 1 होता है, आधार 10 है तो 10 लिख लिए, 1 के जगह मैंने 10 के पावर क्या कर दिया है 0। अब ये जो पावर होता है हमेशा लाग के आगे चला जाता है, तो ये पावर मेरा आगे आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा लाग 10 आधार 10। अब जब ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं सेम, 11 नंबर सूत्र में देखिए लाग a बेस a दिया है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो ये दोनों सेम है तो इतने का मान क्या निकलेगा 1 निकलेगा। ये ऐसे समझ सकते हैं कि 0 का गुणा किसी भी संख्या में कर दिया जाए तो 0 हो जाता है, या ऐसे समझ लीजिए 0 गुणे ये दोनों सेम है तो लाग से तो इसका मान 1 होगा, 1 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से दोस्तों हम 8 नंबर का सत्यापन करेंगे। ठीक है ना, अगर जो आप यहाँ ई इसका आधार समझते हैं तो ई पर भी हो जाएगा, लेकिन ई तो मतलब कम माना जाता है, जब ABCD के अक्षर हो तो आधार ई मानिए, गिनती के अक्षर हो तो आधार कुछ न दिया हो तो 10 मानिए। ठीक है ना, अगर ई मानते हैं तब भी हो जाएगा। देखिए मान लीजिए इसका आधार क्या है ई है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आधार तो ई इसका रहेगा, 1 के जगह हम ई के पावर 0 लिखेंगे। ई पावर 0 का मान भी 1 का होता है। ठीक है ना, अब ये पावर 0 मेरा आगे आ जाएगा और यहाँ का बचेगा ई और ई, है ना। अब लाग ई बेस ई का मान 1 हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, तो 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे 0 आ जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम कौन सा देखते हैं 9 नंबर को देख लेते हैं कि 9 नंबर में क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों 9 नंबर में देखिए दिया है लाग 10 का मान 1 होता है। लाग 10 का मान क्या होता है 1, कैसे हो जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे लाग 10 आधार इसका क्या है 10। हमने कहा जब आधार कुछ नहीं लिखा था ऑलरेडी 10 छिपा हुआ है, और जब ये दोनों सेम हो तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, या दूसरी कंडीशन हम आपको बताएं कि ये हमारा क्या है लाग 10 है, इसका आधार नहीं लिखा था, आपको पता है ना यहाँ 10 होगा। हमने कहा ना जब गिनती कोई संख्या होती है यहाँ ऑलरेडी आधार 10 होता है। अब इसको घातांक रूप में लिखना है, किस रूप में लिखना है, जैसे मैं लिखूँ 10 के घाते 1 का मान कितना होता है 10, 10 के घाते 1 का मान कितना होता है 10। अगर इसको मैं लघुगणक रूप में लिखूं तो लाग के आगे कौन सा लिखेंगे, बराबर के बाद वाली संख्या, आधार कौन बनेगा ये 10, अब बराबर में कौन जाएगा 1। तो वही तो बात हुआ, यहाँ 10 है तो यहाँ आधार 10 छिपा होता है, उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर जब भी गिनती की संख्या हो तो आधार 10 ही रहता है। अब हम कौन सा देखेंगे 10 नंबर का सूत्र देखेंगे, लाग क्या दिया है 100 और इसका मान क्या होता है 2, कैसे हो जाता है, तो वही फार्मूला आ गई, लाग 100 को हम 10 का वर्ग लिख सकते हैं और इसका आधार नहीं कुछ है तो क्या होगा 10 होगा। अब ये मेरा स्क्वायर जो दिख रहा है ये घात है आगे आ जाएगा, तो 2 लाग बताइए कितना हो जाएगा 10, आधार भी 10 हो जाएगा। 2 गुणे जब ये दोनों सेम हैं तो लाग से इसका मान 1 हो जाएगा। अब भाई 2 का 1 में गुणा कराएंगे तो 2 आ जाएगा, देखिए ये वाला 2 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा 10 नंबर का भी सत्यापन हो गया, निकाल के मान हमने दिखा दिया। अब 10 के बाद क्या आ गया 11। 11 को सत्यापित करने के लिए a पावर 1 का मान क्या होगा, ए भाई 2 के पावर 1 है तो 2 होता है, 3 के पावर 1 है तो 3 होता है, 4 के पावर 1 है तो 4 होता है कि नहीं होता है, किसी संख्या के पावर 1 है तो वही मान आता है। तो उसी तरह से a के पावर 1 है तो उसका मान क्या होगा a ही होगा, लेकिन इसको जब हम लघुगणक रूप में लिखेंगे तो लाग a लिखाएगा, ये वाला a लिखा है, जो बराबर के बाद उसको लिखते हैं, आधार कौन बनता है ये वाला बनता है, अब बराबर के बाद कौन लिखाता है जो घात है वो लिखाता है। तो देखिए आपको फार्मूला यहाँ पर निकल के आ जा रहा है। ठीक है, तो 11 नंबर का सत्यापन ऐसे होता है। ऐसे ही 12 नंबर का भी हो जाएगा। 12 नंबर का लाग ई का मान 1 कैसे हो जाता है, तो आपको पता है यहाँ पर इसका आधार छिपा हुआ है, ई है तो यहाँ आधार क्या छिपा हुआ ई छिपा हुआ। ठीक है, जब नहीं कुछ लिखा है तो ई छिपा है, अरे जब दोनों सेम होते हैं तो इसका मान 1 हो जाता है। या ऐसे समझ सकते हैं ई पावर 1 की वैल्यू क्या होती है ये होती है, और जब इसको लघुगणक रूप में लिखेंगे तो यही बन के आएगा। ठीक है ना, तो चलिए 12 नंबर भी आप समझ चुके। अब 12 के बाद देखिए जो 13 नंबर है उसमें क्या कह रहा है, तो 13 नंबर में जो दोस्त है ये दे रहा है लाग a बेस ई लाग बे गुणे लाग b बेस सी की वैल्यू लाग a बटा लाग
सी होती है। तो अभी मैंने इसको तो सॉल्व किया है, पहले वीडियो में ही समझा दिया कि log a बेस b को हम क्या लिखेंगे, log a बटा log b लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, log b बटा log c लिखेंगे। चलिए लिख के यहाँ पर भी दिखा देते हैं, log a बेस b मल्टीप्लाई log b बेस c। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे, सूत्र 4 को देख लीजिए, सूत्र 4 को log m बेस n है तो log m बटा log n लिखा गया है, तो यहाँ log a बटे क्या लिखेंगे, log b लिखेंगे, और गुणे में यहाँ क्या लिखेंगे, log b बटा log c लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए log b मिल रहा है तो कट जाएगा। अब बताइए क्या बचा, ऊपर log a बच गया और नीचे क्या बच गया, log c, जो कि वही हमको लाना था। तो इस तरह से 13 नंबर क्वेश्चन भी आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। अगली कंडीशन को देखिए, 14 नंबर को देख लीजिए, जैसे log x बेस e है तो इसके बराबर तो log x बेस e लिखा सकता है, दोनों बराबर हैं कि नहीं है, हैं। अब हमको क्या करना है, इसको घातांक रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, घातांक। इसको समझने के लिए यहाँ पे समझिए, log 8 बेस 2 बराबर क्या होता है, 3 होता है। तो इसको घातांक रूप में कैसे लिखाता है, ये जो आधार है इसी के पावर बराबर के बाद वाला बनाया जाता है, आधार के पावर बराबर के बाद वाला। तो यहाँ पर जो आधार ई है इसके पावर कौन बनेगा, बराबर के बाद वाला बनेगा। अब बराबर के बाद क्या लिखाता है, ये जो लाख के आगे दिया हुआ है 8, ये लिखाता है। तो इसी तरह से यहाँ लाख के आगे क्या दिया है, x, इस x को लिखेंगे, लाख के आगे एक्शन दिया है। तो देखिए ये भी फार्मूला आपका निकल के आ रहा है ना, e के पावर log x बेस e की वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ देखिए x हो रही है, तो यहाँ भी e के पावर log x बेस e की वैल्यू x आ जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा log x हमारे आपस में बराबर होते हैं, और जब इसकी को हम घातांक रूप में लिखेंगे तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों y वाले के लिए भी है, जैसे e के है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए जैसे e दोनों में है वैसे तरह से y मिल रहा है, तो दोनों एक ही चीज़ है, ऐसे इसको समझाएं वैसे ये भी होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चन अच्छी तरह से सूत्र समझ में आ गया होगा, इसका सत्यापन कैसे होती है। दोस्तों आप कोई यदि समझ में आ रही है हमारी पढ़ाई हुई तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए कि और भी बच्चे उसे देखें। ठीक है, और लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऑल पर, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों नमस्कार।